जब प्रोड्यूसर ने बरखा से कहा कि वह अपने टॉक शो में उपेंद्र मलिक को बुलाए तो पल भर को चौंक गई थी वह। यह नाम गुजरे पल यकायक उसकी आंखों के सामने चक्कर लगाने लगे थे। अपने को संयत कर फिर उसने सोचा कि एक ही नाम के दुनिया में जाने कितने व्यक्ति होते हैं, और वह तो इस शहर में रहता भी नहीं। यह कोई और ही होगा, और वह तो लेखक भी नहीं था। 5 साल हो गए हैं उसे देखे, न जाने इस समय कहाँ होगा। हो सकता है विदेश चला गया हो, क्योंकि वह हमेशा न्यूयॉर्क में बस जाने की बात किया करता था। उपेंद्र मलिक का प्रोफाइल तुम गूगल पर सर्च कर सकती हो, उसके बारे में वहीं से सब पता चल जाएगा तुम्हें। सवाल बनाने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तुम्हारे शो में उनका आना मतलब टीआरपी बढ़ना है, इसलिए बी केयरफुल कि क्या सवाल पूछे जाने चाहिए। उनका न सिर्फ लिखने का अंदाज लीक से हटकर है, बल्कि उनके बोलने का अंदाज और चीजों को गहराई से समझने की समझ भी बेहतरीन है। वह तुम्हारे टॉक शो रियल मी के लिए बढ़िया मेहमान रहेंगे। अच्छी बात तो यह है कि पिछले 2 महीने से वह इसी शहर में रह रहे हैं। सो नेक्स्ट शो उन्हीं पर होगा। प्रोड्यूसर तो अपनी बात कह और उपेंद्र का इंस्टाग्राम लिंक बताकर चले गए। बरखा असमंजस में खड़ी रही। अगर वह वही उपेंद्र हुआ तो कैसे सामना करेगी उसका। उससे अलग होकर बरखा ने शादी कर ली थी और 6 महीने में उसका तलाक भी हो गया था। उसे चाहता है कि नहीं, उसके और अपने दोनों के बीच उगाई खूबसूरत भावनाओं का एहसास दिलाने के चक्कर में क्या कर बैठी थी वह। प्यार में क्या कोई ऐसा कर सकता है? बरखा को क्या मिला? कुछ नहीं, बस तब से रोज इसी आग में जलती है कि उसने ये क्या कर डाला। पिछले 5 सालों से वह अकेली रह रही है, और सन्नाटा होते ही उपेंद्र की यादें उसे घेर लेती है। इन 5 वर्षों में वह अनगिनत पुरुषों से अपने शो की वजह से मिली है, जिनमें से कई ने उसका साथ पाने की इच्छा जाहिर की, पर उपेंद्र को कभी भूल नहीं पाई वह। इंस्टाग्राम पर उपेंद्र की फोटो देख वह जान गई थी कि यह उपेंद्र वही है। वैसा ही स्मार्ट दिख रहा था जैसा पहले दिखता था। घुंघराले बाल और लंबा चेहरा, प्यारी सी मुस्कान। प्रोफाइल देखने के बाद गूगल पर उसके बारे में पढ़ डाला। बहुत लोकप्रिय चुका है, बहुत सारी किताबें लिखी है, सब रोमांस पर। खुद फोन करने की हिम्मत नहीं हुई, स्टाफ से फोन कराया। वह शहर शो में आने को तैयार हो गया। शनिवार की शाम दोनों आमने सामने थे। उसे देख बरखा के मन में असंख्य झूमर जगमगा उठे। उसे अपने भीतर जगमगाहट महसूस हो रही थी। प्यार न कभी खत्म होता है, न भूलता है। वह उसके सीने से लग गुजरे 5 वर्षों के अकेलेपन को उसके साथ बांट लेना चाहती थी। बरखा को देख मुस्कुराते हुए बोला, आपका शो रेगुलर देखता हूँ। सच में बहुत बेबाकी से सवाल पूछती है आप। समझ ले आपका फैन हूँ। वह स्टूडियो में मौजूद अन्य स्टाफ की वजह से पूरी औपचारिकता बरत रहा था और बरखा को लग रहा था कि वह आज यह शो नहीं कर पाएगी। उसे अपने गले में कुछ अटकता हुआ महसूस हुआ। शायद उसके शब्द अटक गए थे। उसने भी औपचारिकता निभाते हुए हौले से कहा, थैंक यू एंड वेलकम टू माई शो। कैमरामैन शॉट रेडी होने का इशारा कर रहा था और वह सोच रही थी कि अगर उपेंद्र पिछले 2 महीने से इसी शहर में है तो उसने मुझसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या वह जानता है कि मेरी शादी टूट चुकी है? बहुत से सवाल बरखा को परेशान कर रहे थे, पर यह समय तो उससे सवाल करने का था। फिर उसके उपन्यासों पर बात हुई। उसने सिर्फ रोमांस ही क्यों चुना है? आगे क्या लिखने वाला है? वह और भी कुछ पूछना चाहती थी, खासकर उसके निजी जीवन के बारे में, लेकिन उसके शो में निजी जीवन पर सवाल पूछने की अनुमति नहीं थी,
क्योंकि कई मेहमानों ने इस पर आपत्ति जताई थी। खुद को रोक न पाने के कारण उसने घुमा फिरा कर उससे पूछा कि उसको लिखने की प्रेरणा कैसे मिली, क्या कोई प्रेरणा है उसकी। पर बहुत सफाई से उसने बात लेखन की ओर मोड़ दी। तभी अचानक उपेंद्र उससे पूछ बैठा, बरखा जी, शो में आप बहुत चुनिंदा विषय उठाती हैं और अपने मेहमानों से उनके जवाब मांगती हैं। एक सवाल मेरा भी है कि क्या आपने कभी रिवेंज रोमांस के बारे में सुना है? इसके बारे में आपकी क्या राय है? बरखा सकपका गई। लाइव प्रोग्राम में अचानक यह सवाल, पर खुद को संभालती हुई बोली, देखिए उपेंद्र जी, सवाल पूछने का काम मेरा है, तो आप ही बताइए आप क्या सोचते हैं इसके बारे में बतौर लेखक। क्या इस विषय पर कोई उपन्यास लिखा जा सकता है? बरखा जी, मुझे लगा मुझसे बेहतर आपको इसके बारे में पता होगा। उपेंद्र जी, इसके बारे में तो कुछ पता नहीं मुझे, पर घड़ी की सुइयां कह रही है कि हमें अपनी बातचीत को यहीं विराम देना होगा। दोबारा अगर आप हमारे शो में आएंगे तो जरूर इस पर चर्चा की जाएगी। आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज आप मिले रोमांटिक उपन्यास लिखने वाले नॉवलिस्ट उपेंद्र मलिक जी से और जाना प्यार के खूबसूरत एहसास के कई पहलुओं के बारे में। अगले हफ्ते इसी समय मिलेंगे किसी और शख्सियत से। तब तक के लिए शुभ रात्रि। शो खत्म होते ही प्रोड्यूसर आकर उपेंद्र को धन्यवाद देने लगे तो वह तुरंत स्टूडियो से बाहर चली गई। इस समय उपेंद्र का सामना करने को तैयार नहीं थी वह। बाद में प्रोड्यूसर ने पूछा भी कि आखिर उपेंद्र ने उससे यह सवाल क्यों किया था तो वह टाल गई। घर लौटते हुए कार चलाते समय वह सोच रही थी कॉलेज में पहली नजर में ही उसे उपेंद्र से प्यार हो गया था। वे दोनों घंटों साथ समय बिताते, पर बरखा को हमेशा लगता कि यह एक तरफा प्यार है। 2 बरस बीत गए, पर उपेंद्र ने कभी अपने प्यार का इजहार नहीं किया। उसे एहसास दिलाने और उसे चिढ़ाने के लिए एक और लड़के के साथ वह डेट करने लगी जो दूसरे कॉलेज में पढ़ता था और अक्सर आते जाते उससे टकरा जाता। उपेंद्र ने इस बात के लिए उसे कभी कुछ कहा नहीं। मुझे किसी और के साथ देख इसे जलन क्यों नहीं होती, मन ही मन बरखा की चिढ़ बढ़ती जा रही थी और उसी कुड़न में उसने उस लड़के से कॉलेज के बाद शादी कर ली और 6 महीने बाद तलाक भी हो गया। क्या उपेंद्र यह सब जानता है? बरखा बेचैन हो उठी। घर पहुंच उसने उसे फोन किया। उपेंद्र, इतने सालों बाद तुम्हें देख अच्छा लगा। इतना नाम कमा लिया है। मेरे शो में आने के लिए थैंक्स। अपने मनोभावों पर नियंत्रण करते हुए मुश्किल से अपने को संयत करते हुए बरखा बोली, जानता हूँ थैंक्स कहने के लिए तो तुमने फोन नहीं किया है। क्या दो जो कहना है? शायद मेरे सवाल का जवाब देना चाहती हो। मैंने तो सोचा था कि तुम रिवेंज रोमांस के बारे में जानते हो तो मेरा जवाब भी तुम्हें पता होगा। अब भी कुछ नहीं कहना चाहोगे? बरखा को लग रहा था कि काश वह यहाँ आ जाए और वह उपेंद्र के सीने से लग जाए और पूछे कि आखिर क्यों वह अपने प्यार का इजहार करने से खुद को रोकता रहा। उसने उसे दूसरे लड़के से डेट करने से रोका क्यों नहीं? जानता हूँ देर कर दी मैंने। आई लव यू बरखा। मेरी वजह से तुमने ऐसे इंसान से शादी की जिससे तुम प्यार नहीं करती थी। मुझसे रिवेंज लेने के लिए खुद को इतने वर्षों तक दुख देती रही। आई लव यू बरखा। क्या अब मेरी जिंदगी में आना चाहोगी? बरखा ने कुछ कहा नहीं। समझना तो इस बार भी उपेंद्र को ही है।